Next topic is reproductive isolation. Reproductive isolation. देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब होता है ये एक बैरियर होता है जो रिलेटिव ऑर्गेनिज्म के बीच में इन ब्रीडिंग को रोकता है, यानी इंटर आपस में क्रॉस को रोकता है। ये द फैक्टर्स विच अवॉइड interbreeding between relative animals या relative organisms राइट। रिलेटिव ऑर्गेनिज्म में ब्रीडिंग को रोकेगा, इसे इस फिनोमिना क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहा जाता है। अब देखिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कई रीजन हो सकते हैं। क्या क्या यहाँ फैक्टर हो सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को प्रमोट करते हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का वेरियस क्लासिफिकेशन होता है। कौन कौन से होते हैं क्लासिफिकेशन? वेरियस फैक्टर्स होते हैं, वेरियस फैक्टर्स विच कॉज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं? ऐसे फैक्टर में सबसे कॉमनली आता है, नंबर फर्स्ट फैक्टर की बात करें, ऐसे फैक्टर नंबर फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो नंबर फर्स्ट फैक्टर यहां पे आता है लाइक ब्रीडिंग आइसोलेशन या सीजनल आइसोलेशन भी बोल सकते हैं इसको। सीजनल आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन में बात करें, देखो जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर सीजनल बैरियर अप्लाई हो जाएगा। अगर हम बात करें दो फ्रॉग की बात करूं, मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल से इस तरह समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं अमेरिकन फ्रॉग, अमेरिकन जो बुल फ्रॉग होता है एंड फाउलर फ्रॉग, दोनों फ्रॉग में बात करें तो दोनों फ्रॉग में ऐसा अप्लाई है। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अमेरिकन जो फ्रॉग होता है वो स्टार्टिंग में ब्रीड करना पसंद करता है। स्टार्टिंग में मतलब जब रेनी सीजन आता है उसके स्टार्टिंग में ब्रीडिंग करता है, और ये जो फाउलर जो फ्रॉग होता है ये बिल्कुल लास्ट में ब्रीडिंग, रेनिंग सीजन के एंड में ब्रीडिंग करता है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया? दोनों स्टार्टिंग में एक स्पीसीज थे, लेकिन दोनों के बीच में क्या हुआ? रिप्रोडक्शन फिनोमिना चेंज हो गया, सीजन चेंज हो गया। एक स्टार्टिंग में करेगा, एक एंड में करेगा, तो ये सीजनल आइसोलेशन हो जाता है, राइट। तो इसमें लिखेंगे organism breed in different season, डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में ब्रीडिंग करेंगे। अलग अलग सीजन में कैसे कैसे ब्रीड करेंगे? जैसे मैं इसका एग्जांपल मैंने दिया है यहां पे, अमेरिकन जो फ्रॉग होता है, अमेरिकन फ्रॉग, इसका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है वो होता है स्टार्टिंग इन रेनिंग सीजन, स्टार्टिंग
ऑफ रेनी सीजन, और जो फाउलर फ्रॉग होता है, और जो आपको फाउलर फ्रॉग मिलेगा, फाउलर फ्रॉग ये करता है एंड ऑफ रेनी सीजन। तो दोनों के अंदर क्या आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया, एक स्टार्टिंग में करेगा एक एंड पे करेगा। तो ये क्या हो सकता है यहाँ पे, ये रिप्रोडक्टिव या सीजनल आइसोलेशन यहाँ पे हो जाता है। नंबर सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे, नंबर सेकंड कौन सा होता है, देखिए नंबर सेकंड एग्जाम इसमें लिखेंगे फैक्टर कौन कौन सा है, वो है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन में ये होता है कि जियोग्राफिकल बैरियर होंगे, वो क्या करेंगे, दोनों लॉन्ग टाइम तक अलग अलग रहने की वजह से वो आपस में ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था डार्विन फिंच का, ऐसे और भी मैंने काफी एग्जांपल दिए थे जियोग्राफिकल आइसोलेशन के अंदर, समझाया था आपको क्या होता है इसमें। टू स्पीसीज are unable to do breeding, ये ब्रीडिंग नहीं कर सकती ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर, ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर। और ये बैरियर आप सभी समझते ही हैं, लाइक सम बैरियर लाइक वोल्केनो, लाइक रिवर, राइट, और ह्यूमन के द्वारा भी हो सकते हैं, लाइक हाईवे बनाना, एक रेलवे ट्रैक बनाना, राइट, या एक लेक, आर्टिफिशियल लेक डेवलप करना। ये कुछ बैरियर हो सकते हैं जो दो स्पीसीज को मेटिंग से, दोनों के बीच में मीटिंग है, रिप्रोडक्शन का बैरियर कोज कर सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, जब लंबे टाइम तक ऐसा होगा तो दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, तो ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है। नंबर थर्ड हम इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, वो होता है यहाँ पे इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इकोलॉजिकल आइसोलेशन इकोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में रहेंगे, दोनों अलग अलग एरिया में रहता है। अगर देखें एग्जांपल देखें इसके अंदर, लाइक गोफर फ्रॉग एंड बुल फ्रॉग, यूएसए के अंदर बात हो रही है। दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों फ्रॉग अलग अलग उसमें रहते हैं, गोफर फ्रॉग और बुल फ्रॉग। एक जो होता है वो मड के अंदर, नीचे जो होती है बॉटम के अंदर रिप्रोडक्शन करना पसंद करता है, और एक जो होता है अपर सरफेस एरिया में रिप्रोडक्शन करना पसंद करता है। दोनों के अंदर इकोलॉजिकल बैरियर है, दोनों अलग अलग एरिया में रह रहे हैं। बोथ स्पीसीज हैव डिफरेंट निच। निच का मतलब जहां पे वो सर्वाइव कर रहे हैं, डिफरेंट निच होगी, अलग अलग एरिया होगा दोनों का, जिसकी वजह से क्या होगी, सेम जियोग्राफिकल एरिया होगा। हो सकता है पॉन्ड एक जैसा हो, लेकिन उसमें रहने की जगह अलग अलग होगी इनके बीच में, तो जिसकी वजह से आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक जाइगोट की पोलैरिटी चेंज होगी हो, या फिर ज़्यादा पोलैरिटी की वजह से ऑर्गेनिज्म होता है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंसी आ जाए उसमें, यानी इम्पोर्टेंसी का मतलब होता है यानी प्रॉपरली रिप्रोड्यूस ना कर पाए, गैमेट ना बन पाए उसके अंदर, गैमेट की मोटिलिटी रिड्यूस होगी हो, कई रीजन और भी हो सकते हैं।
तो इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो होता है वो अप्लाई हो सकता है, राइट। तो दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।